कि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए अपनी कॉपी का जो पहला पन्ना है वो किस तरीके से लिखना है, ठीक है ना। तो अगर आप अपनी कॉपी का पहला पन्ना इस तरीके से लिखोगे तो एग्जामिनर आप पर इंप्रेस होएगा और आपको देगा भैया भर भर के नंबर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का F24 क्लासेस की एक नई वीडियो पे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि भाई बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी आती है, ठीक है, तो उस कॉपी का जो पहला पन्ना होता है, जैसे कि आप देख सकते हो ये पहला पन्ना है, ठीक है, तो इस पहले पन्ने को आपको किस तरीके से लिखना है जिससे कि भैया आप जो भी लिखें और सही लिखें और ऐसा लिखें कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखते ही इंप्रेस हो जाए और फिर वो आपको बड़े अच्छे अच्छे नंबर दे। जहां 6 नंबर है 6 में 6 दे, मतलब कि भर भर के आपको नंबर दे। तो इसके लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखनी है, ठीक है ना, क्योंकि भैया इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग देख लीजिए 10th और 12th दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना। हालांकि कॉपी तो आप लोगों की हाई स्कूल की है, बट आपको 12th वाले भी देख सकते हैं और 10th वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ देखो पेपर आएगा जिसमें इस तरीके का हर एक पन्ने, देखिए ये सभी कॉपी में ऐसा ही होगा, आप लोग देख लेना कॉपी जब देने जाना, लगभग सभी कॉपी में ऐसा ही आपका पन्ना मिलेगा पहला। तो देखो इसमें लिखा था परीक्षार्थी स्वयं भरें, यानी कि जो भी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हैं वो स्वयं भरें। अब आपको एक बात ध्यान देनी है, आपको इस लाल पेन का यूज नहीं करना है भाई। तो भैया फिर किस पेन से हम लिखें, आप पूछेंगे कि भैया किस पेन से हम लिखें, तो ना तो आप लोगों को किसी लग्जर पेन से लिखना है और ना तो आपको जेल से लिखना है, आपको लिखना है केवल और केवल ब्लू डॉट पेन से अपनी कॉपी को, ठीक है ना। पूरी कॉपी को आप कोशिश करें कि डॉट पेन से लिख करके आए। अब देखिए सबसे पहले यहां समझिए कि परीक्षार्थी स्वयं भरें। अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर डॉट पेन ले लिया है ताकि आपको मैं बता सकूं कि भैया डॉट पेन से आपको लिखना है, लग्जर से नहीं लिखना है, ठीक है ना। अगर मैं लग्जर से लिखूंगा तो आपको लग्जर से नहीं लिखना है, आपको डॉट से ही बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिख करके आनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर आता है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, और लिखना किसमें, अंकों में। तो बहुत सारे स्टूडेंट अंकों में तो लिख देते हैं लेकिन शब्दों में दिक्कत होती है। शब्दों में कैसे लिखते हैं, शब्दों में जैसे कि मान लीजिए आपका कोई अंक है, जैसे कि आप जब आपका रोल नंबर आएगा स्कूल की तरफ से, तो जैसे मान लेते हैं आपका रोल नंबर है 22 36 0 25 199, ठीक है ना। तो मान लीजिए जैसे कि ये किसी का रोल नंबर है, वैसे ये किसी का रोल नंबर नहीं है, क्योंकि अगर मैं किसी का रोल नंबर डाल दूंगा तो भाई आप उसको सीधा चेक करके देखने लगोगे कितने नंबर उसके आए हैं कितने नहीं आए हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने एक रैंडम नंबर ले लिया है, ठीक है ना, एक रैंडम हमने अनुक्रमांक ले लिया है। अब भैया आपके एग्जाम में जो भी अनुक्रमांक जिस भी तरीके का आएगा आपको इसी तरीके को उसको भरना है, ठीक। और इसके बाद में देखिए शब्दों में उसको किस तरीके से आप लिखेंगे। तो शब्दों में लिखने के लिए आपको यह बात ध्यान देनी है, जैसे यहां 2 लिखा है ना, तो जस्ट इसके नीचे आप लिख दोगे 2, ठीक है ना, शब्दों में 2। यहां लिखा है 2 तो यहां पर भी आप लिख दोगे 2, ठीक। यहां लिखा है 3 तो यहां पर भी आप लिख दोगे 3, ठीक है। छोटा छोटा लिखना ताकि कॉपी में आ सके और आपकी कॉपी पूरी भरे ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 0 लिखा है ना, तो आप यहां पर लिखेंगे 0, ठीक है, 0। 2 लिखा है तो आप लिखेंगे 2, ठीक है ना। 5 लिखा है तो आप लिखेंगे 5। इसके बाद कितना लिखा है बच्चों, 1 लिखा है तो आप लिखेंगे 1, ठीक है ना। यहां पर देखिए 6 लिखा है तो आप लिखेंगे 6, ठीक है ना। और कभी कभी जो नंबर होता है पूरा नहीं आता है तो इसलिए आप यहां पर लिख सकते हैं 6 के बाद 9 9 और 9। और कोशिश ऐसे ये करें कि ये जो पूरा नंबर है आपको एक लाइन में लिखना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कभी आपका नंबर एक लाइन में नहीं आता है तो आप फिर नीचे लिख सकते हैं, कोई वो नहीं कि नंबर आपके कटेंगे या ऐसी कोई बात नहीं है। एग्जामिनर आपका जानता है कि बच्चे ने नीचे इसीलिए लिखा है क्योंकि ऊपर जगह नहीं थी, ठीक है। सिंपल से इतना लिख देने के बाद देखिए इसके बाद देखिए लिखा होता है विषय एवं प्रश्न पत्र। अब बच्चों इसमें आपको ये लिखना है कि विषय कौन सा विषय है और यानी किस सब्जेक्ट का पेपर है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो हाई स्कूल का पेपर है, 2023 में सामाजिक विज्ञान का पेपर इस तरीके से आया था, एक बच्चे का है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, सामाजिक विज्ञान का पेपर है तो यहां पर हिंदी में लिखेंगे सामाजिक विज्ञान। विषय कौन सा है, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखकर आना है सामाजिक विज्ञान, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न पत्र संख्या, यानी प्रश्न पत्र संख्या कौन सी है, तो ये प्रश्न पत्र आपका कौन सा है, तो पहला प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो पहला संख्या कौन सी, पहला, तो पहला आपको डाल देना है, पहली प्रश्न पत्र संख्या पहली, ठीक है ना, पहली। इसके बाद देखिए बच्चों परीक्षा का दिन
तथा तिथि, यानी परीक्षा का दिन सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, शुक्रवार है, गुरुवार है, मतलब कौन सा दिन है तो वो दिन आपको लिखना है हिंदी में। फिर देखिए तथा तिथि, यानी तिथि कौन सी है, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए बच्चों आपका जो पेपर है वो सोमवार को है, ठीक है, तो आप मतलब किसी भी दिन आपका पेपर हो आप लिखेंगे, जैसे आपका पेपर सोमवार को तो आप लिख देंगे सोमवार, ठीक है, सोमवार। और इसके बाद में देखिए इसके बाद तिथि आपको लिखनी है तो कॉमा लगाएंगे, और तिथि कितनी है तो मैं एक रैंडम तिथि ले रहा हूं, जैसे आज आपकी तिथि है 14 तारीख, तो आप लिखेंगे 14/10, ठीक है ना, 10 लिखेंगे, ठीक है ना, 11 लिखेंगे, 14/11/2023, ठीक है, इसका मतलब 14 नवंबर 2023, 11वां महीना हमारा नवंबर होता है, ठीक है। तो सोमवार दिन था, तिथि कौन सी थी 14/11/2023, ठीक है। इसके बाद देखिए केंद्र का नाम, पांचवी हेडिंग आपकी होती केंद्र का नाम, यानी 5वें नंबर पर आपको अपने केंद्र का नाम लिखना पड़ता है। अब देखिए स्टूडेंट्स केंद्र का नाम आप क्या लिखेंगे, यानी जहां पर आपका पेपर हो रहा है, जहां पर आपका सेंटर गया है ना, उसका स्कूल का नाम आपको यहां लिखना है। जैसे मान के चलते हैं आपका जो सेंटर है वो गया है किसी ऐसे राजकीय कॉलेज में, ठीक है ना, किसी भी कॉलेज में जा सकता है, तो मैं रैंडम लिख दे रहा हूं राजकीय, ठीक है ना, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ठीक है ना, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काकादेव कानपुर, ठीक है ना, कानपुर। तो मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूं, ठीक है। फाइनली ये कंप्लीट हो गया, पूरा हमारा केंद्र का नाम लिख गया, क्योंकि केंद्र का नाम लिखने के लिए आता है, याद रखना, ठीक है ना, जिस भी सेंटर में यानी जहां पर भी आपके स्कूल का सेंटर गया है वहां का आपको नाम लिखना है, ठीक है ना। देन इसके बाद में बच्चों देखिए छठे नंबर पर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। देखो काफी लोगों को दिक्कत होती है, यहां पर समझो, संकेतांक का मतलब होता है जैसे ये पेपर है, ठीक है ना, तो ये जो बच्चों होता है ये आपका होता है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। ये क्या लिखा है 825 EZ, ठीक है ना, 825 EZ ब्रैकेट के अंदर EZ। तो बच्चों यही आपको लिखना है 825 और ब्रैकेट में EZ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यहां पर इतना लिख देना है, ठीक है। देखिए काफी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। फिर इसके बाद देखिए कह रहा है कि निरीक्षक का पूर्ण हस्ताक्षर, मतलब कि जो भी आपका क्लास टीचर है, जो भी रूम आप जब बैठोगे ना तो अलग अलग टीचर आएंगे, अलग अलग आप देखोगे, पहले पेपर में कोई पहला दूसरा टीचर आया, दूसरे पेपर में कोई दूसरा, तीसरे में कोई तीसरा, तो मतलब टीचर बदलते रहते हैं, ठीक है ना। तो जो भी टीचर आएगा वो अपना सिग्नेचर कर देगा अगर आप पूरा सही भरोगे तो, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए परीक्षा कक्ष संख्या, मतलब कि परीक्षा जो भी आप जिस भी रूम में बैठकर आप एग्जाम दे रहे होगे, पेपर की कॉपी लिख रहे होगे, उसका नंबर आपको लिखना है, ठीक है। तो मान के चलते हैं आपका रूम नंबर है 6, तो आप क्या लिखेंगे 6 नहीं लिखेंगे 06 लिखेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से आपको लिखना है। तो फाइनली इस तरीके से पूरी कॉपी आप भर लोगे, और इतना अगर आप भर लोगे ना तो फिर आपका जो भी एग्जामिनर आएगा, जो भी आपका कॉपी चेक करेगा, वो तो आपकी कॉपी को देखकर फुल नंबर देगा, ठीक है ना, क्योंकि भैया आपने बहुत ही अच्छे से कोई भी मिस्टेक नहीं की है ना। तो इस तरीके से आपको लिखनी है कॉपी, और जो भी आप लोगों के सेंटर में टीचर बैठा होगा वो भी आपकी कॉपी को देखेगा और अपने इस तरीके से हस्ताक्षर कर देगा और चला जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली इस तरीके से आपको मैंने बताया कि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए अपनी कॉपी का जो पहला पन्ना है वो किस तरीके से लिखना है, ठीक है ना। तो अगर आप अपनी कॉपी का पहला पन्ना इस तरीके से लिखोगे तो एग्जामिनर आप पर इंप्रेस होएगा और आपको देगा भैया भर भर के नंबर। तो बताइए कैसी लगेगी ये वीडियो आपको। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरीके की बहुत इन्फॉर्मेशन वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस को और इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए चैनल के साथ जुड़ के तैयारी शुरू कर दीजिए। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।